कंटिन्यू। देखिए हॉस्पिटल बेड ट्रॉलीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर हॉस्पिटल का बेड्स होते हैं जहाँ बीमार हो जाते हैं तो लेट जाते हैं, या तो कोई आईसीयू का जो भी बेड वुड होता है, या तो तकिए, या तो आपको ट्रॉलीज होते हैं जो पेशेंट को रख दिया जाता है, आप पुश कर कर यानी ठेल कर दूसरे एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक, या तो कोई जांच उच रहता है तो उसको ले जाया जाता है। वो जो ट्रॉलीज़ हैं, अगर इस तरह का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख की आवश्यकता है। कितना है? 10 लाख। नेक्स्ट, लाइट कमर्शियल व्हीकल बॉडी मैन्युफैक्चरिंग। अगर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है, अगर उसका बॉडी जो बॉडी पार्ट होते हैं, बॉडी मीन्स आप कोई क्लच ले लीजिए, गियर ले लीजिए, या तो स्कूटी का फ्रंट ले लीजिए, ऐसा छोटा छोटा पार्ट जैसे कि ब्रेक शू ले लीजिए, तो छोटा छोटा पार्ट को अगर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो 9 लाख की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फर्नीचर, अलमीरा, बॉक्स, ट्रक्स, रैक्स etc। अगर स्टील का कोई भी फर्नीचर बनाते हैं या स्टील से संबंधित कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अगर करना चाहते हैं, क्योंकि कला आपके हाथ में है, तो आप एक बिजनेस से आप डिफरेंट उसको रूप या शेप दे सकते हैं। तो इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो 7,50,000 इन्वेस्टमेंट चाहिए। रोलिंग शटर्स मैन्युफैक्चरिंग, और रोलिंग शटर जो होते हैं, रोलिंग शटर जो रोल करके शट होते हैं, या देखे होंगे बड़ा बड़ा जो शटर्स होते हैं रोल करके होते हैं, या तो ऐसे भी आप शटर उठाते हैं। तो जो शटर्स होते हैं, जैसे कि अभी इस रूम में भी है, एक कमर्शियल रूम है, इसमें शटर्स हैं। क्या है? शटर है, रोलिंग शटर है। अगर उसका आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो 7,50,000 की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। बैम्बू आर्टिकल, कैन, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग etc। अगर आप कोई बांस उसका आर्टिकल्स बनाना चाहते हैं, जैसे कि टोकरी हो गया, स्टिक हो गया, या तो आप चेयर हो गया, बम्बू का चेयर भी आता है, सूप हो गया, अगर इस तरह का कोई भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं बम्बू से रिलेटेड या कैन से रिलेटेड, कैन फर्नीचर से रिलेटेड, तो आपको 7 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। नेक्स्ट, कारपेंट्री एंड वुड फर्नीचर वर्कशॉप, वी बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग विदाउट CNC रूटर। अगर इसमें कोई कारपेंट्री या वुड फर्नीचर वर्कशॉप खोलना चाहते हैं, जैसे पेंट उंट का काम उम करना चाहते हैं, या लकड़ी उकड़ी का फर्नीचर वाला चाहिए, जैसे कि अभी बेंच है, ठीक, ये क्या है? बेंच है। ये जो बेंच बना हुआ है तो ये सब क्या है? कारपेंट्री का ही है, वुड का ही है। तो अगर उसमें आप इस तरह का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपको 9 लाख की इन्वेस्टमेंट आएगा। कितना आएगा? 9 लाख। एक है विद CNC है, एक विदाउट CNC है। अगर विदाउट CNC में लेते हैं तो 9 लाख आएगा, अगर विद CNC रूटर में लेना चाहते हैं तो शुरू करना चाहते हैं तो 10 लाख आएगा। नेक्स्ट, सत्तू मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि पहले देखे थे कि बेसन था, वहाँ आटा था, लेकिन सत्तू वहाँ नहीं था, अब सत्तू आ गया है। अब ये सत्तू नहीं है कि मेरे शादी में ज़रूर आना, वो मूवी वाला सत्तू नहीं है, खाने वाला सत्तू है। क्या है? सत्तू, खाने वाला सत्तू। सत्तू मैन्युफैक्चरिंग अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो होने वाला है 7,50,000 लगेगा। कोन पफ मैन्युफैक्चरिंग अगर करना चाहते हैं तो इस तरह का बिजनेस सेटअप करने के लिए 9,50,000 चाहिए। नेल कांटी मैन्युफैक्चरिंग मीन्स आप कील देखे होंगे कि अगर ये बेंच ही बना है तो इसमें कील लगा है, देखिए कितने कील्स लगे हैं। तो पर पेयर 1 2 3 4 5 6 तो ऊपर यानी मीन्स ऊपर टॉप सरफेस पे ही लगा हुआ है, टॉप फेस पे लगा हुआ है, और भी बहुत जगह लगा हुआ है इसको सेट करने के लिए। तो अगर इस तरह का नेल का या कांटी उटी का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आपको 9,50,000 की आवश्यकता होती है। पेपर कप एंड प्लेट मग, ये तो मेरा फेवरेट ही है, क्योंकि इसके लिए भी पहले हम इसको रिसर्च किए थे, इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम तैयार भी किए थे। पेपर कप एंड प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा है। जब चाय भी पीते हैं या कोई भी पार्टी फंक्शन रहता है तो सूप ऊप रहता है तो पेपर कप होता है। आप कहीं भी जाइए, कॉफ़ी वॉफ़ी पीजिए या मार्केट में कहीं भी पीजिए चाय, तो आपको पेपर का कप रहता है। अगर इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 8,50,000 की आवश्यकता होती है। बनाना फाइबर यूनिट, अगर बनाना फाइबर यूनिट अगर उसका रेशा उसा कोई धागा उगा बनाना चाहते हैं बनाना वाला, तो उसमें आपको इस तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख की आवश्यकता होती है। नाउ नेक्स्ट, ठीक ना, पावर लूम यूनिट करना है। ये पावर लूम यूनिट है, ओवन का है, पावर लूम का है। जैसे ओवन बनाना है
इसमें इंडस्ट्रियल पावर लूम करना है या असेंबली लाइन स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारा है। तो इसमें जो अगर पावर लूम यूनिट का करना है, ये होता क्या है मुझे नहीं पता है, हर एक बिज़नेस में पहले ही बताया है। तो इसको अगर इस तरह के बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो 8,50,000 की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल असेंबलिंग यूनिट, अगर मान लीजिए आपको सारा पार्ट पुर्जा दे दिया जाएगा, उसमें आपको बस असेंबल करना यानी कसना है, यानी हर एक पार्ट अलग अलग रहेगा। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर ही खरीदते हैं, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, तो सीपीयू कहीं और है, यूपीएस कहीं और है, स्पीकर कहीं और है। तो आप क्या करते हैं, जहां आप सेटअप करना चाहते हैं उसको फिर असेंबल करते हैं। क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो उस तरह का अगर असेंबलिंग करना है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जैसे ई रिक्शा हो गया, इन दिनों बहुत ट्रेंडिंग में है, तो उसका आप बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, यूनिट्स डाल सकते हैं आप। इसके लिए 10 लाख की आवश्यकता होती है। डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स यूजिंग 3D प्रिंटर एंड CO2 लेज़र, यानी अगर आप डिज़ाइनर प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई लोगो डिज़ाइन हो गया, या तो कैटलॉग डिज़ाइन हो गया, या तो आप कोई मग पे ही प्रिंट कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसा कि आप ये देख सकते हैं, तो इसमें कुछ फ़ोटो लगा हुआ है। तो इस तरह का प्रिंटिंग जो होते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए जो चाहिए था आपको, कितना चाहिए था, 9,50,000 चाहिए। बस दो ही है, डिज़ाइनर गेट ड्रिल फैब्रिकेशन यूनिट यूजिंग CNC प्लाज्मा रूटर मशीन। तो अगर डिज़ाइनर गेट आते हैं, यानी फैंसी भी बोलते हैं, अपने अपने लोगों का चॉइस होता है कि मेरा जो डिज़ाइनर गेट पे ताजमहल होना चाहिए, आपके पे कुछ XYZ होना चाहिए। तो उस तरह का डिज़ाइनिंग जो फैंसी टाइप के जो गेट ग्रिल होते हैं, अगर उस तरह का बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो टोटल आपको 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आएगी। नेक्स्ट जो देखेंगे, नेक्स्ट है और लास्ट है एग्रीकल्चर ड्रोन एज अ सर्विस। माने आपको ऐसा सर्विस लाना है, सर्विस वाला बिज़नेस शुरू करना है, जिसमें आपको एग्रीकल्चर ड्रोन प्रोवाइड करना है या तो उनको देना है एज ए सर्विस में। तो इसके लिए जो सेटअप जो पूरा चाहिए वो 10 लाख चाहिए। कितना चाहिए, 10 लाख चाहिए। इसमें सारा चीज़ मेंशन है। आप जो भी कैंडिडेट हैं जिनको जो एक पार्टिकुलर बिज़नेस शुरू करना है, तो उसमें क्या है कि वो कमेंट करेंगे, तो उनका जो पार्टिकुलर जो बिज़नेस का जो रहेगा हम वीडियो में शेयर करेंगे। क्योंकि टोटल अभी जो हम आपको बताए हैं टोटल 59 है, यानी 49 है। कितने आइडियाज़ हम आपको बताए हैं, 59 है जो मार्केट में चल रहा है। और हम आपको आइडिया वही बताए हैं जो डे बाय डे लोग यूज़ करते हैं और डेली यूज़ लाइक हैं। ये नहीं कि वीकली या मंथली और ऐसा कुछ, डेली यूज़ के लाइक है। आपको जो भी सत्तू बेसन डेली यूज़ है, कहीं ना कहीं आप डेली यूज़ करते ही हैं। तो इस तरह का बिज़नेस था, इसको बोलते हैं MSME। और नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि ये पार्ट 8 था जिसमें हम आपको बिज़नेस आइडिया शेयर किए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक बिज़नेस आइडिया बताएंगे जो हमारी ओर से चुनिंदा बिज़नेस आइडिया रहेगा, जिस पर हमारा पूरा वीडियो आएगा और उसको कैसे सेटअप करना है, 0 to सुपर हीरो, उसको कैसे उसको पूरे को सेटअप करते हुए एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस करना है। अगर आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमारे फ्रेंचाइजीज़ भी ले सकते हैं वो बिज़नेस। तो वो बिज़नेस हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मीनवाइल प्लीज़ स्टे ट्यून, हैव अ नाइस डे।